नमस्ते बच्चों। अब हम समझते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच फॉर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी। तो केपी पर बेस्ड जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उन्हें सॉल्व करने की अप्रोच क्या होगी, अब हम उसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गैस है AB2 जो किसी कंटेनर में जब इसे इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो पार्शियली डिसोसिएट होकर A गैस में और B गैस में कन्वर्ट हो जाती है, पार्शियली डिसोसिएशन हुआ है। अब इसमें अगर हम मोल्स की बात करें तो AB2 के n मोल कंज्यूम होंगे तो A का n मोल बनेगा और B के 2n मोल बनेंगे। अब किसी गैसियस रिएक्टेंट के जिस प्रोपोर्शन में मोल्स कंज्यूम होंगे उसी प्रोपोर्शन में उसका पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होगा, और जिस प्रोपोर्शन में गैसियस प्रोडक्ट्स के मोल्स बनते हैं उसी प्रोपोर्शन में उसका पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होगा। तो अगर मान लीजिए इनिशियल प्रेशर हमें दिया गया है गैस AB2 का से P, और इनिशियली गैस A और गैस B प्रेजेंट नहीं है। जब इक्विलिब्रियम अचीव होता है तो मान लीजिए AB2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो PX से रिड्यूस हो गया क्योंकि AB2 कुछ कंज्यूम हो गया। तो उस केस में गैस A के जो पार्शियल प्रेशर होगा वो PX हो जाएगा और गैस B का जो पार्शियल प्रेशर है वो 2PX हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन इस तरीके से दी गई रहेगी जिससे हम PX की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में मिल सकती है? हो सकता है आपको टोटल प्रेशर दिया जाए, तो जो टोटल प्रेशर अगर आपके पास में है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, मतलब आपके पास में किसकी वैल्यू है P माइनस PX गैस AB2 का प्रेशर प्लस PX गैस A का प्रेशर प्लस 2PX गैस B का प्रेशर इक्विलिब्रियम कंडीशन में। ये पार्शियल प्रेशर आपको पता है, तो इसे अगर आप यूज करेंगे तो आपको PX की वैल्यू मिल जाएगी। और भी फॉर्म में मिल सकता है, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया है कि इक्विलिब्रियम में गैस AB2 और गैस B का पार्शियल प्रेशर, मतलब गैस AB2 के और गैस B के पार्शियल प्रेशर इक्वल है। मतलब आपको दिया हुआ है कि इक्विलिब्रियम पे गैस AB2 का पार्शियल प्रेशर और गैस B का पार्शियल प्रेशर इक्वल है। मतलब आपको क्या दिया हुआ है, आपको P माइनस PX इज इक्वल टू 2PX, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इक्वेशन, है ना। तो इस तरीके से आप PX निकाल सकते हो। और भी कई तरीके हैं जिससे आप PX निकाल सकते हो, जिस फॉर्म में इन्फॉर्मेशन गिवन है उसे यूज करके आप PX कैलकुलेट कर दो। एक बार आपके पास में PX आ गया तो अब आपके पास में इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो भी रिएक्टेंट है और जो भी प्रोडक्ट है उनके पार्शियल प्रेशर्स आपको मिल जाएंगे। और एक बार पार्शियल प्रेशर्स आ गए तो हम केपी का रिलेशन लगा देंगे। इस पर्टिकुलर केस में केपी क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2। बस इसे यूज कर लीजिए, केपी का वैल्यू मिल जाएगी आपको। बस ये ध्यान रखना केपी के रिलेशन में, है ना, होमोजीनियस इक्वेशन है, सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैसियस स्टेट में है तो सभी के पार्शियल प्रेशर्स आपको नजर आएंगे केपी के रिलेशन में। लेकिन अगर हेट्रोजीनियस इक्वेशन है तो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड, ठीक है, ये जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं, है ना, उनकी टर्म्स केपी के रिलेशन में नहीं आती हैं या केसी के रिलेशन में भी नहीं आती हैं। तो उस केस में जो गैसियस स्टेट वाला है, अगर हम केपी की बात करें तो जो गैसियस स्टेट में है उन्हीं के पार्शियल प्रेशर की टर्म आपको नजर आएगी केपी के रिलेशन में। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम एग्जाम्पल देखें कि एक एग्जाम्पल है 2NH3, दिस इज इन द गैसियस स्टेट, ये N2 गैस में और H2 गैस में डिसोसिएट हो जाता है। तो उसके लिए जो केपी का रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर, क्योंकि सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैसियस स्टेट में। लेकिन अगर मान लीजिए रिएक्शन ऐसी है CaCO3 सॉलिड, ये दे रहा है CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, तो इस केस में केपी का रिलेशन जो होगा वो सिर्फ CO2 गैस का पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा। केपी जो होगा वो CO2 के पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा। मतलब आपको सिर्फ CO2 का ही कंसीडर करना है, बाकी तो सॉलिड स्टेट में है तो उसका पार्शियल प्रेशर का कोई मीनिंग नहीं है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अब इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन गैस AB इंट्रोड्यूस्ड इन अ क्लोज कंटेनर एट इनिशियल प्रेशर ऑफ 0.6 atm, it partially dissociated in gas A and gas B. At equilibrium, total pressure is found to be 1 atm. Find equilibrium constant Kp for the equation AB gas gives A gas plus B gas. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं। AB गैस ये देगा A गैस और B गैस। ठीक है, हमें पता है कि AB का n मोल जब रिएक्ट करेगा तो A का भी n मोल बनेगा और B का भी n मोल बनेगा। अब इनिशियल प्रेशर AB का कितना है 0.6, गैस A और गैस B इनिशियली प्रेजेंट नहीं है। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे मान लीजिए
ए बी के कंज्यूम होने के कारण प्रेशर हो जाता है 0.6 माइनस पी एक्स। ये पार्शियल प्रेशर हो गया ए बी का एट इक्विलिब्रियम। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए एट इक्विलिब्रियम हो जाएगा पी एक्स, और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी एट इक्विलिब्रियम हो जाएगा पी एक्स। ये दोनों पी एक्स हो जाएंगे। ठीक है, अब हम केपी का अगर रिलेशन देखें तो केपी का रिलेशन क्या हो जाएगा? केपी का रिलेशन हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पता करने के लिए हमें पीएक्स पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसे यूज करते हैं। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से आपको दिया हुआ है टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी एट इक्विलिब्रियम प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम। टोटल प्रेशर कितना है? टोटल प्रेशर है 1, तो 1 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी कितना है? 0.6 माइनस पी एक्स। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना है? पी एक्स, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना है? पी एक्स। इसे सॉल्व करेंगे तो पी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसे सॉल्व करेंगे तो पी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 0.6 मतलब 0.4 एटीएम। अब ये 0.4 एटीएम यहां रख दें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.2। 0.6 में से 0.2 गया तो 0.4 गया तो 0.2, ये हो जाएगा 0.2 और ये भी हो जाएगा 0.2। मतलब ये वैल्यूज रख दें, है ना? इन वैल्यूज को हम पी एक्स इज 0.4, इससे थोड़ा सा पी एक्स है हो तो 0.4 है तो हमें 0.4 रखना होगा। तो पी एक्स हो जाएगा 0.4, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए हो जाएगा 0.4 और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी भी हो जाएगा 0.4। अब इन वैल्यूज को रख दें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 0.4 अपॉन 0.2। बस इसे सॉल्व करने आपको केपी की वैल्यू आ जाएगी और इसमें यूनिट हो जाएगी एटीएम। एटीएम इसलिए क्योंकि एक प्रेशर की यूनिट तो कैंसिल हो जाएगी, एक प्रेशर की यूनिट बच जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल इस पर देख लेते हैं। Solid AB2 placed in a closed container. AB2 partially dissociates to give gas A and gas B at equilibrium. Partial pressure of gas B is 1.2. Find Kp for the equation. ठीक है, आपको Kp की वैल्यू पता करनी है इस इक्वेशन के लिए। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, मैं इक्वेशन दोबारा से लिख लेता हूं। AB2 ये देगा A गैस और ये देगा 2B गैस। जब डिसोसिएशन होगा तो जितने मोल्स A के बनेंगे उसके डबल मोल्स B के बन जाएंगे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन की अगर हम बात करें तो अगर A का पार्शियल प्रेशर Px है तो B का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा 2Px। ठीक है, अब आपको गैस B का पार्शियल प्रेशर दिया है 1.2 atm, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज इक्वल टू 2Px इज इक्वल टू 1.2। तो Px की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.2 डिवाइडेड बाय 1.2 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 0.6 atm। ठीक है, 0.6 atm हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू 0.6 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज इक्वल टू 1.2। अब Kp की वैल्यू, Kp इज इक्वल टू व्हाट? Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B का स्क्वायर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A कितना है? 0.6 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B कितना है? 1.2 का स्क्वायर, इतना atm क्यूब। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, आपको Kp की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। ठीक है, जिसमें AB2 का पार्शियल प्रेशर का कोई मीनिंग नहीं है बिकॉज इट इज इन दी सॉलिड स्टेट। ओके, थैंक यू वेरी मच।